दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पांडवों और कौरवों के सेनापति। श्री कृष्ण ने उपलब्धि लौट आए और हस्तिनापुर की चर्चा हाल पांडवों को सुनाया। युधिष्ठिर अपने भाइयों से बोले, भैया अब सेना सुसज्जित करो और व्यूह रचना सुचारू से शुरू से कर लो। पांडवों के विशाल सेना में 7 हिस्सों में बांट दिया गया। द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सत्याकी, चेकितान, भीमसेन आदि 7 महारथी इन 7 दलों के नायक बने। अब प्रश्न उठा कि सेनापति किसे बनाया जाए। इस सबकी राय ली गई। अंत में युधिष्ठिर ने कहा, सबने जिन जिन वीरों के नाम लिए वे सभी सेनापति बनने के योग्य है, किंतु अर्जुन की राय मुझे बहुत हर दृष्टि से ठीक प्रतीत होती है। मैं उसी का समर्थन करता हूँ। धृष्टद्युम्न को ही सारी सेना का नायक बनाया जाए। वीर कुमार धृष्टद्युम्न को पांडवों की सेना का नायक बनाया गया और उसका विविध अभिषेक किया गया। अपने कोलाहल से दिशाओं से गुजरती हुई पांडवों की सेना मैदान में आ पहुंची। उधर कौरवों की सेना के नायक थे भीष्म पितामह। भीष्म ने कहा, युद्ध का संचालन करके अपना ऋण अवश्य चुका दूंगा। लड़ाई की घोषणा करते समय मेरी संपत्ति किसी ने नहीं ली थी। इसी कारण मैंने निश्चय कर लिया था कि जानबूझकर स्वयं आगे होकर पांडु पुत्रों का वध मैं नहीं करूंगा। कर्ण तुम लोगों का बहुत प्यारा है। युद्ध से ही वह मेरा तथा मेरी संपत्तियों का विरोध करता आया है। अतः अच्छा हो कि अगर सेनापति बन जाए इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। कर्ण को उद्दंड व्यवहार भीष्म को सदा से वही बहुत खटकता रहा था। कर्ण ने भी हट कर लिया था कि जब तक भीष्म जीवित रहेंगे तब तक वह युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करेगा। भीष्म के मारे जाने के बाद ही लड़ाई में भाग लेना और केवल अर्जुन को ही मारेगा। युद्ध के समय सोच समझकर पितामह भीष्म की शर्त मान ली। उन्हीं को सेनापति नियुक्त किया। फलत कर्ण तब तक के लिए युद्ध से विरत हो रहा। पितामह के नायकत्व के कौरव सेना समुद्र की भांति लहरें मारती हुई कुरुक्षेत्र की ओर प्रवाहित हुई। इधर युद्ध की तैयारी हो रही थी और उधर एक रोज बलराम पांडवों की छावनी में एकाएक जा पहुंचे। बलराम जी ने अपने बड़े बुद्धि विराट राज को द्रुपद राज की विविध प्रमाण किया और धर्मराज के पास जा बैठ गए। वह बोले, कितनी ही बार मैंने श्री कृष्ण को कहा था कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही समान है। इसमें हमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। पर श्री कृष्ण ने मेरी बात नहीं मानी। अर्जुन के प्रति इतना स्नेह है कि उसने तुम्हारे पक्ष में रहकर युद्ध करना भी स्वीकार कर लिया। जिस तरफ से कृष्ण हो उसके विपक्ष में मैं भला कैसे जाऊं। भीष्म और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा युद्ध सीखा है। दोनों ही मेरे शिष्य। दोनों पर मेरा एक जैसा प्यार है। इस दोनों कुरुवंशियों को आपस में मरते देखना मुझसे सहन नहीं होता। लड़ो तुम
लड़ो तुम लोग, परंतु यह सब देखने के लिए मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। मुझे अब संसार की विराग हो गया है, संसार से विराग हो गया है, अतः मैं जा रहा हूँ। युद्ध के समय सारे भारतवर्ष में 2 ही राजा युद्ध में सम्मिलित हुए और तटस्थ रहे। एक बलराम और दूसरे भोजकट के राजा रुक्मी की छोटी बहन रुक्मणी श्री कृष्ण की पत्नी थी। कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध के समाचार सुनकर रुक्मी एक अक्षौहिणी सेना लेकर युद्ध में सम्मिलित होने को गया। उसने सोचा कि यह उसे वासुदेव की मित्रता प्राप्त कर लेने के लिए ठीक होगा। इसलिए वह पांडवों के पास पहुंचा और अर्जुन से बोला, पांडुपुत्र, आपकी सेना से शत्रु सेना कुछ अधिक मालूम होती है, इसी कारण मैं आपकी सहायता करने आया हूँ। यह सुनकर अर्जुन हंसते हुए रुक्मी से बोला, राजन, आप बिना शर्त के यह सहायता करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, नहीं तो आपकी जैसी इच्छा। यह सुनकर रुक्मी बड़ा क्रुद्ध हुआ और अपनी सेना लेकर दुर्योधन के पास चली गई। रुक्मी ने दुर्योधन से कहा, पांडव मेरी मदद नहीं चाहते हैं, इसी कारण मैं आपकी सहायता हेतु आया हूँ। पांडवों के जिसकी सहायता स्वीकार नहीं की, हमें उसकी सहायता स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। यह कहकर दुर्योधन ने भी रुक्मी की सहायता ठुकरा दी। बेचारा रुक्मी दोनों तरफ से अपमानित होकर भोजकट वापस लौट गया। रुक्मी कर्तव्य से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उद्देश्य के कुरुक्षेत्र गया और अपमानित हुआ। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों तरफ से सेनाएं लड़ने के लिए तैयार खड़ी थी। उन दोनों की रीति के अनुसार दोनों पक्ष के वीरों ने युद्ध नीति पर चलने की प्रतिज्ञाएं ली। कौरवों की सेना की व्यूह रचना देखकर युधिष्ठिर ने अर्जुन को आज्ञा दी, एक जगह सब वीरों को इकट्ठे रहकर लड़ना होगा। अतः सेना को सूचीमुख सुई की नोक के समान व्यूह में सज्जित करो। इस प्रकार दोनों पक्षों में की सेनाओं की व्यूह रचना हो गई। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगला इसके पार्ट में। धन्यवाद।